समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या होगी। भावेश, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे बकू, समझ में नहीं आता ये कापड़िया साहब को अचानक क्या प्रॉब्लम आ गई। ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम ही होगी? अरे बकू, बाहर मैं सबको डराना नहीं चाहता था, लेकिन उनके बातों से तो ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ प्रॉब्लम है। सच बताऊं भावेश, हाँ। पहले तो मैं भी डर गई थी, फिर मुझे याद आया कि दोपहर को बा मेरे सपने में आई थी। अरे हाँ, वो इस शादी से बहुत खुश है। आप चिंता मत कीजिए, अंबिका बेन की शादी जरूर होगी। ए बकू, ये बा के सपने का क्या चक्कर है? वो आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, वो हम सास बहू के बीच में खिचड़ी पक रही है। चलिए अब सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है। कापड़िया जी 6 बजे आ रहे हैं। और हाँ भावेश, इस बार कापड़िया जी के सामने दूध की पतीली लेके मत जाना। अरे रे। और उसके पहले अगर दूध वाला आया तो? अरे हाँ, तो? अरे तो क्या, दूध ले लूंगा। अरे जॉक्स है बकू, जॉक्स। भावेश, मतलब भावेश। खबर ना पड़े, कह रहे जॉक्स करो। चले क्या अच्छे तो सच। हमने अंबिका और पवन की कुंडली मिलवाई थी और उन दोनों की ग्रह दशा ऐसी है कि हमारे पंडित जी ने कहा है कि ये शादी 15 दिन में हो जाए तो ठीक, वरना फिर 3 साल तक नहीं हो सकती। क्या? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। एक बार मैं पंडित जी की बात तो टाल सकता हूं, लेकिन अपनी बा की बात मैं नहीं टाल सकता। नहीं ठीक है, आप अपनी बा को जाके कह दीजिए कि वो जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मेरी बा को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। कल वो मेरे सपने में आई थी। वो कह गई कि ये शादी 15 दिन में हो जानी चाहिए। कमाल है, मेरी माँ भी बकू के सपने में आई थी। अच्छा, ये बा लोगों का रोमिंग नेटवर्क सॉलिड होता है ना, मतलब कहीं से भी सिग्नल पकड़ लेता है। क्यों बक्कू? हाँ, मैं तो कहती हूँ जरूर अपनी बा ने कुछ चक्कर चलाया होगा। जो इनकी बा को इनके सपने में भेज दिया। हाँ। हमारी बा कभी खाली नहीं बैठती। नहीं। देखिए कापड़िया साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये शादी 15 दिन में ही होगी। थैंक यू भावेश बेटा। मैं मानता हूं कि हमने तुम्हें तकलीफ में डाल दिया है, लेकिन हमसे जो भी बन पड़ेगा हम मदद करेंगे। अरे नहीं नहीं कापड़िया साहब, आपने इतना कह दिया यही बहुत है, आप बेफिक्र होके जाइए। ठीक है, तो मैं अब आज्ञा लेता हूं आपसे। जी नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। मोटा भाई, आपने हाँ तो बोल दिया, लेकिन शादी के लिए सिर्फ 15 दिनों में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? अरे नानका, तू पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कर, सब हो जाएगा, तुम तैयारी में लग जाओ। अरे बी पॉजिटिव नानका, बी पॉजिटिव। ओके। लेकिन ये अंबिका है कहाँ? यहाँ चुपके सब बातें सुन रही है। अंबिका, अब 15 दिनों में बड़े धूमधाम से तुम्हारी शादी हो जाएगी, आपकी डोली उठेगी, और उसके बाद मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, वो जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। अरे भावेश, क्यों चिंता करता है? रमेश के होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रमेश भाई, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है, शादी वाला घर है। अरे तो करेंगे ना, हम सब लोग थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे। देखो, कैटरिंग की जिम्मेदारी रमेश उठाएगा। अयो, हॉल का हम देखता, स्टेशन के पास एक सस्ता और अच्छा मैरिज हॉल है, उधर जाके हम इंक्वायरी करता। वेरी गुड। अयो, मेरे शादी के लिए जो बैंड बुक किया था ना, उसे बुक कर लेते। शादी तो हुई नहीं, बैंड तो आएगा। अरे टिंडोरू, हम लड़की वाले हैं,
वो लड़के वाले हैं, तो बारात वो लेके आएंगे ना, तो बैंड भी वही बुक करेंगे। अयो, ऐसा है, याद रखो। बस एक बात का ध्यान रहे, कॉलोनी की बेटी की शादी है, तो शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। बड़ी धूमधाम से अंबिका की शादी करेंगे। हाँ मोटा भाई। अच्छा मोटा भाई, घर में छोटे मोटे मरम्मत की जरूरत है। कई सालों से घर पेंट भी नहीं हुआ है, शादी वाला घर है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। अगर ज्यादा दिक्कत ना हो तो घर पेंट करवा ले। हाँ क्यों नहीं पार्टनर, कर लो कर लो। हाँ? शादी है ना। हाँ। अरे कहा ना नानका, अंबिका की शादी है, किस्मत चमकी है तो घर भी चमकाएंगे। ओके मोटा भाई। वेलकम। वणक्कम। बैठिए। थैंक यू। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? अयो हमको आपका हॉल बुक करना जी। डेट बताइए। हाँ 25 अप्रैल। 25 अप्रैल 2014। नहीं 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 नहीं, क्या 2014 नहीं 2012। अरे तो आप लेट हो गए हो। आपको लास्ट ईयर आना चाहिए था। लास्ट ईयर है। हाँ अरे साहब, आपको पता है कि अप्रैल का सीजन पीक सीजन होता है। अरे एक साल पहले एडवांस में लोग बुक कराते हैं हॉल को। अयो जरा देखो ना प्लीज, कुछ होता है तो। क्या है, हमारा बहन का शादी अचानक तय हो गया इसलिए। हाँ ठीक है मैं करता हूँ। अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। 25 अप्रैल मिल जाएगा आपको। हाँ करो करो बुक करो। लेकिन उसके लिए आपको कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। कैंसिलेशन चार्ज? हाँ अगर आप मुझे कैंसिलेशन चार्ज देते हैं, हाँ तो मैं उस डेट की शादी कैंसिल करके वो हॉल आपके नाम बुक कर दूंगा। अयो ऐसा भी होता है? अब होता तो नहीं है, लेकिन आपके लिए तो करना पड़ेगा ना। अयो तो कितना देना होगा? कैंसिलेशन चार्ज 20,000, हॉल का 80,000, कुल मिलाकर 1 लाख रुपया हुआ। क्या हुआ? अरे सर ये कार्ड देखिए, आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। अच्छा अच्छा ना। वाह वाह वाह, हमारा शादी होता ना तो ये कार्ड के बारे में जरूर सोचता। ये लोग ना थोड़ा ट्रेडिशनल है। हाँ ये गाना नहीं चलेगा। हाँ तो ठीक है ना सर, हम कार्ड यही रहने देते हैं और गाना बदल देते हैं। जैसे मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, वाह भैया वाह। या फिर बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या हुआ सर, गाना पसंद नहीं आया? अच्छा है, बाबुल बहुत रोएगा। कौन बाबुल? हमारे दादाजी। अमुटी नहीं नहीं, आप कुछ और दिखाई ना, थोड़ा सिंपल। अरे सर ये देखिए, एकदम कमाल का कार्ड है, असली सिल्वर कोटिंग और सिर्फ 675 रुपए का। एक डजन का 675 रुपीज। क्या सर मजाक कर रहे हैं? एक कार्ड 675 का। ओ बाप रे, नहीं नहीं, और कुछ और दिखाइए, सस्ता थोड़ा। सर ये देखिए, अरे रे रे। ये कितने का है? सर 90 रुपए पर पीस, इससे सस्ता नहीं है हमारे। हमारे गुजरातियों में ना पैरामणी का बहुत रिवाज होता है। काय? कौन सा मणि? मणि नहीं, पैरामणी का रिवाज होता है। मतलब जो नजदीक के सगे होते हैं ना, उनको शर्ट पीस, पैंट पीस, साड़ी, कवर, ये सब देते हैं ना। अच्छा, हम लोग उसको आहेर और मानपान बोलते हैं मराठी में, है ना आई? माँ बराबर है तुझं। अभी तो ये भी सोचना बाकी है कि अंबिका बहन के लिए क्या क्या ले। हाँ आइए यो भाभी, हमारे साउथ में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, खाली देना देना होता है। मुझे मतलब लड़की को सर से पैर तक सोने में सजा के बेचते हैं। लो बाप रे। अयो भाभी, आपने अंबिका के लिए सोना जमा किया है ना? हाँ लिया है ना, 1 सोने की चेन, 2 बंगड़ी, 2 कान की बुट्टी।
अब मैं सोच रही हूँ कि एक आधा सेट ले लूँ ना, तो 2 तोले तक तो हो जाएगा सब। हाँ हाँ हो जाएगा आराम से। नहीं हो तो जाएगा, मगर अंबिका के ऊपर दिखना भी चाहिए ना। जी क्या अभी? और भाभी, जैसे मेरे डैडी ने पीयूष को वो चेन और अंगूठी दी थी, वैसे हमें भी तो पवन कुमार को कुछ देना पड़ेगा ना। बाप रे, इतना सारा सोना कहाँ से लाएंगे? शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसेंगे वसावड़ा साहब, हींग का तड़का लगा के। अरे वाह, तो अब बताइए थाली के डिटेल्स बताइए। थाली में रोटी सब्जी फरसाण मिठाई के अलावा मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन, लेबनीज जो आप चाहो, हींग का तड़का लगा के। एक मिनट, ये गुजराती थाली में चाइनीज और लेबनीज कहाँ से आया? अरे सर, आजकल तो कोई भी थाली इन आइटम के बगैर बनती नहीं। अब ये ऊंधियो, ढोकला, खींचू, इन सब के दिन गए हींग का तड़का लगा के। नहीं भाई, हमको प्योर गुजराती खाना चाहिए। मतलब रस, पूरी, खांडवी, पातरा, 2 सब्जी बस। इसमें चाहे तो हींग का तड़का दीजिए। हाँ। सॉरी सर, नहीं रख सकते। क्यों? फैशन नहीं रहा। हाँ? फैशन नहीं? अरे हमें शादी करवानी है, फैशन शो नहीं। अरे हमें इतना बताइए, हमें जैसी थाली चाहिए वो कितने में हो जाएगी? हाँ। टोटल कितने लोग हैं आपके? 300। तो 400 रुपए पर प्लेट के हिसाब से 300 आदमी का 1,20,000 रुपए होता है हींग का तड़का लगा। 1,20,000? तो मैं... और हाँ, उसमें 3 मुखवास फ्री है हींग का तड़का लगा के। अरे भावेश, फ्री मुखवास खाने के लिए 1.25 लाख रुपए देने होंगे। देखना यार। हेलो, अच्छा पार्टी आई है खाना टेस्ट करने के लिए, उनको बिठाओ हींग का तड़का लगा के। मैं अभी आया। अरे आदमियों को भी ये हींग का तड़का देता है। देखिए ये हमारा मेनू है, इसमें आप सेलेक्ट कीजिए। ये भी एक आइटम है। अरे छोड़ना, मेनू देखते हैं। हाँ बोल डीवीडी। अयो भावेश, हॉल मिल गया। अरे वाह, हॉल मिल गया। क्या बात है? हाँ, साथ में एसी, कुर्सी और डेकोरेशन फ्री। अरे फर्स्ट क्लास। चलो। लेकिन हॉल का 1 लाख रुपया बोलता। क्या हुआ भावे? हॉल का भाड़ा 1 लाख रुपया। 1 लाख? हाँ, और कोई भी डेट खाली नहीं है। हमको 2 दिन में जवाब देना पड़ेगा। अरे 2 दिन में कैसे बताएंगे डीवीडी? हाँ बोल पीयूष। अरे रमेश भाई, मोटा भाई का फोन बिजी आ रहा है। नहीं, वो क्या है ना, डीवीडी भावेश को फोन पे शॉक ट्रीटमेंट दे रहा है। तू रमेश को बता, रमेश मैसेज दे देगा। रमेश भाई, इनविटेशन कार्ड्स तो बहुत महंगे हैं। क्या? हाँ, सबसे सस्ता वाला भी जो हमने सिलेक्ट किया है वो भी 90 रुपए का। और प्रिंटिंग चार्जेस अलग। मतलब 200 कार्ड्स के टोटल हो जाएंगे 20,000 रुपए। ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ। भावेश, हाँ, पीयूष का फोन था। 200 इनविटेशन कार्ड्स के 20,000 रुपए होंगे। 20,000? हाँ बोल बक्कू। भावेश, कपड़े, गहने और पैरामणी सब मिला के 3.5 लाख रुपया होगा, ठीक है ना? क्या हुआ, मोबाइल का बिल आया? अरे भावेश उठ। अरे भावेश, घर में शादी है, ऐसे छोटे मोटे सदमे हैंडल करने ही होंगे। अरे भावेश उठ, भावेश। अरे रमेश, इतने में ही 4.5-5 लाख रुपए हो गए। अब घर का रिनोवेशन, छोटा मोटा खर्चा, मतलब 6-7 लाख रुपए हो जाएंगे। अरे अभी लेकिन करे भी तो क्या करे, महंगाई इतनी बढ़ गई। वैसे तेरा बजट कितना है? अरे बोल ना, रमेश से क्या शर्माता है? रमेश तेरे बारे में सब जानता है। वो अब तक 2.5-3 लाख रुपया सेविंग किया है, थोड़ा खींच के 3.5 लाख रुपए तक हो जाएगा। लेकिन ये तो डबल हो गया ना। हाँ, ये तो ऐसी सिचुएशन हो गई, इस महंगाई के जमाने में एक आदमी मांगता है 1 बच्चा और हो गई जुड़वा। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी रमेश, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भावेश, रमेश के होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग सिस्टमेटिकली एक लिस्ट बनाते और देखते हैं कहाँ खर्चा कम कर सकते। और तू भी तो ट्राई करना बजट बढ़ाने का। लेकिन रमेश, मैं अंबिका की शादी लोन लेकर नहीं करना चाहता। अरे लोन लेने के लिए कौन कह रहा है? हम लोग है ना, आपस में समझ लेंगे। और तू कहाँ भागने वाला है? मैंने ही ताव में आकर सबसे कहा था, अंबिका की शादी में कोई कसर मत छोड़ना, बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। और अब मैं ही कैंची लेकर सबकी खुशियां काट रहा हूँ। भावेश, बजट कम होने से खुशियां कम होती है, ये रूल मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं लागू होता।
अरे हम लोग कम खर्चे में भी बहुत सारी खुशियां मनाएंगे। हाँ रमेश है ना, क्यों फिक्र करता है? भावेश, अगर खर्चा कम करना है तो रमेश तो बोलता है सबसे पहले घर पेंट करने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। रमेश बात बिल्कुल सही है, कम से कम 1,00,000-1,50,000 रुपए तो बच जाएंगे। अरे ये क्या भावेश, तू तो भाड़े के घर में नहीं रहता, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? मकान मालिक ने लात मार के तुझे घर से बाहर निकाल दिया। रमेश चुप ना यार। अरे पप्पू एक मिनट, उसमें पाँव मत दीजिए, यहाँ से यहाँ ये थैंक यू। हाँ थैंक यू। ये अरे पप्पा आप बद्दू सूच है, आप बाहर क्यों बैठे हैं? अरे भावेश, पीयूष पेंटर लाया है, पहले का रंग घिस घिस कर निकाल रहा है। और पापा घर में बहुत धूल मिट्टी है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठकर रिवीजन कर रहे हैं। हाँ। रमेश देखो, जो खर्च नहीं करना था वो ही पहले हो गया। अरे मोटा भाई, नान का तो फ्लोरिंग चेंज करवाने की भी बात कर रहा था। वो मार्बल्स डलवाना चाहता है। मार्बल? अरे कहीं टाइल्स तो नहीं उखाड़े? अरे ये सब क्या है? मोटे भाई, ये प्रताप जगताप हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डेकोरेटर। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हालत बहुत खराब। हाँ बहुत हालत खराब है, घर में बहुत काम निकला है। इसीलिए तो आपको बुलाया है, एकदम अच्छे से कलर करके चमका दीजिए। सिर्फ कलर करने से काम नहीं चलेगा। ये जो बाथरूम का दरवाजा है ना, उसका लकड़ा एकदम गल गया है, तो उसको बदलना पड़ेगा। आप कहें तो एक एक्रेलिक का मस्त दरवाजा लगा देता हूँ। तरह तरह की सीनरीज अभी बहुत बढ़िया बनी हुई मिलती है? और वो जो पाइप है ना, उसमें से लीकेज शुरू हुआ है, तो हम सारे पाइप बदल देते हैं, रिफिट कर देते हैं। अरे नहीं, आइए मेरे साथ, एक मिनट इधर आइए। देखिए ये जो पिलर है ना, क्या है कि यहाँ से इस पिलर से लग के एक फिश टैंक बना दें, और यहाँ से हम एक लाइट लगाएंगे, लाइट, और फिर उसके बाद एक छोटा सा इक्विपमेंट लगाएंगे ऑक्सीजन के लिए। अरे लेकिन ये पापा पानी में कैसे सोएंगे? आजू बाजू मछली और बुड़ुक 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 की आवाज। पापा मतलब? अरे इधर पप्पा सोते हैं ना नान का। अरे उसका रास्ता भी मैंने निकाला है ना। आइए। क्या हुआ? फिश टैंक है ना, आपको अभी से आदत बनानी पड़ेगी। आइए आइए, घूम के आइए। इधर से मोटे भाई, कहाँ से लाया इसको? आइए। देखिए ये बेड है बाबूजी। हाँ। और यहाँ से एक दरवाजा लगाएंगे, और यहाँ सामने होगा एसी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, और इधर एक LCD टीवी लगा देंगे। हो गया ना काम? आप मेरी बात सुनिए। अरे आप मेरी बात सुनिए। आइए। अरे क्या? अरे आप ही नहीं बोलो ना, इधर टैंक है, बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक, इधर से आइए। हाँ बोलो किधर जाना है? हाँ, इधर चलो। अरे एक मिनट में आपको सब बताता हूँ, सब। चल गुनी बता, ये क्या बना है? अरे ऐसी रोटी बनाएगी तो कैसे पकेगी? गोल बना, गोल रोटी बना। चल। गोल रोटी इस प्लेटफॉर्म पे कैसे बनेगी? ये तो खुद ही टेढ़ा है। एक काम करते हैं, ये प्लेटफॉर्म बदलकर नया ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म बना देते हैं। हाँ ओ भाई, रोटी गोल टेक्निक बदलने से बनेगी, प्लेटफॉर्म बदलने से नहीं। मगर किचन बदलने से औरतों का मूड बदल जाता है, ये तो आप जानते हैं ना। यहाँ पे अपन इटालियन किचन बनाते हैं, सब ड्रॉवर्स वाला, और यहाँ सब दूर सनमाइका लगा देते हैं, और एक चिमनी लगा देते हैं इस गैस के ऊपर, सारा धुआं घर से बाहर, एकदम मॉड्यूलर किचन। हाँ, और प्रताप भाई यहाँ पे ना हम एक स्लैब लगा सकते हैं, उस पे मिक्सर टोस्टर आ जाएगा और माइक्रोवेव भी आ जाएगा। क्या बोलते हो? बढ़िया है? हाँ ले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ मेरी गुड़ी सोच सकती है। आप लिख लीजिए। और भाभी, आपकी रूम में ना हम एक वाटर बेड रख सकते हैं। ये सोच है। भाभी, मेरे डैडी के बेडरूम में भी ना वाटर बेड ही है, उसमें ना बेड के अंदर पानी होता है। मेरे डैडी और मेरा रैम्बो उसी पे सोते हैं। अच्छा, रैम्बो मतलब वो तुम्हारा कुत्ता? अरे सॉरी, वो रैम्बो जी। भावेश, हम भी ऐसा ही बेड बना लेते हैं। अगर किसी दिन पानी की कमी हो तो बेड के अंदर है ही, निकाल लेंगे। आप वो भी लिख लीजिए। अरे क्या लिख लो, ये लिस्ट तो तुम लिखवा रही हो, कोई खर्चा लिख रहा है? अरे भाई साहब, वो लिस्ट तो बन जाएगी, उसका क्या है? अभी आपको क्या मालूम कि कितने खर्चे और बाकी हैं? अरे मोटा भाई, आप क्यों चिंता करते? आज ही मेरी एक डील फाइनल हुई है, तो मैं भी आपको पैसों की मदद करूंगा ना। अरे नानका, पैसा तू खर्च करे या मैं? पैसे जाएंगे तो इसी घर से ना।
और आगे बहुत खर्चा है भाई, बहुत खर्चा है। भावेश अब काम निकाला है तो करवा ही लेते ना एक साथ। देखिए अंबिका बेन की शादी है, उसके बाद 6-10 साल बाद लता की शादी होगी, तब तक मैं कोई खर्चा नहीं करवाऊंगी बस। ठीक है भाई, एक रफ एस्टिमेट तो बता दो। हाँ, रफ एस्टिमेट तो तैयार ही समझो आप। ये 3-4 लाख में हो जाए। नहीं भाई, 3.5-4 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये पैसे कम होने के कोई चांसेस है? बहुत कम। हाँ? और बढ़ने का? अरे सर, जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। हाँ? क्या सोचा था और क्या हो रहा है?